हमारी सरकार ने एक बहुत ही सुलझा हुआ फैसला लिया कि इस वक्त हमारे राष्ट्र हितों में होगा कि हम चीन के साथ एक मतलब जो रिश्तों में फ्रीजिंग पॉइंट आ गया है, एक गरमाइश की तरफ जाएं, ताकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट का बचाव हो सके। तो साहब इसके लिए एग्रीमेंट हमने पहले साइन किया कि जो डिसएंगेजमेंट करेंगे हम लोग, कई जगहों पे हमने पहले कर लिया था। 2 जगह जहाँ नहीं हुआ था, देपसांग और देमचौक में लद्दाख के अंदर, वहाँ पे फैसला हुआ कि लेट्स गो बैक टू स्टेटस को एंटी। दोनों साइड अपनी अपनी परसेप्शन ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पेट्रोल करेंगे। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स अ थॉ बिटवीन इंडिया एंड चाइना रिलेशंस। और अब इसी थॉ के चलते हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब हैं वो बीजिंग जा रहे हैं, ताकि डिसएंगेजमेंट से अगला दर्जा है डी एस्केलेशन। जो हजारों ट्रूप्स हमने और चीन ने तिब्बत में लगा रखे हैं, हिमालयन बॉर्डर पे लगा रखे हैं, हमने लद्दाख में, अरुणाचल में, सिक्किम में लगा रखे हैं, उनको अब नीचे उतारा जाए। जो हमारा 1 स्ट्राइक कोर जो कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट करता था वो तो लद्दाख में है, तो हमको उसके अब उतारना पड़ेगा। फालतू खर्चा जो हो रहा है विंटर में ट्रूप्स को रखने का, विंटर स्टॉकिंग करने का, ये सब ये भी हमको बचेगा, इकॉनमी को भी फ़ायदा होगा। और अगर हम इस मौके का फ़ायदा उठाकर ज़रा पाकिस्तान जो हेकड़ी दिखा रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, इसको एक सबक सिखाएं। और ये बांग्लादेश जो कि आंखें दिखा रहा है साहब, जिस मुल्क को हमने आज़ाद किया, जिसको आज़ाद कराने के लिए हमारे 3870 हमारे सैनिक शहीद हुए, वो देश आज आंखें दिखा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहा है, एथनिक क्लेंजिंग और जेनोसाइड की धमकियां दे रहा है, और शुरू कर दी है साहब उसने तो वहाँ पे। तो ये समय आ रहा है कि ये इन एहसान फरामोश मुल्कों को हमको ज़रा सबक सिखाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? चीन के साथ डी एस्केलेशन हो जाए, ये जो 1 कोर शोर इत्यादि स्ट्राइक कोर जो वहाँ बेफालतू फंसे हुए हैं वो हमें मिले, तो ये ज़रा पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया जाए और बांग्लादेश को आड़े हाथ लिया जाए कि बेवजह भारत से दुश्मनी का कुछ आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। अब साहब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। बाइडेन साहब की डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन तो हमसे दुश्मनी मोल ले चुकी थी, मतलब आउटराइट दुश्मनी के ऊपर आ गए थे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां पे आ गए हैं। 20 जनवरी को वो राष्ट्रपति होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। अमेरिका की जनता ने उठा के पटका है डोनाल्ड ट्रंप साहब को और मोहतरमा कमाला हैरिस मैडम को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है एट द पोल्स। और डोनाल्ड ट्रंप बहुत शुरू से ही बहुत प्रो इंडिया रहे हैं। उन्होंने जो अपनी कैबिनेट टीम अनाउंस करी है, माइक वॉल्ट्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, एंटी चाइना हॉक प्रो इंडिया, उनकी तुलसी गैबर्ड जो हेड ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं वगैरह वगैरह, डिफेंस सेक्रेटरी इत्यादि जो भी टॉप अपॉइंटमेंट्स हैं वो सब एंटी चाइना और प्रो इंडिया है। तो इससे क्या असर पड़ेगा भारत और चीन के जो थॉ जो आ रहा है उसके अंदर? क्या विल इट अंडरगो अ चेंज और विल द सिचुएशन होल्ड? मेरे जहन में, मेरे अंदाज से अभी तो दोनों चीन और भारत के हित में है कि हम ये जो थॉ हिमालयन बॉर्डर पे किया है इसे कंटिन्यू करें। जैसे कि मैंने बताया, इट हेल्प्स अस टू डील विद चाइना, टू डील विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, जो सडनली बड़े आक्रामक तेवर दिखाने शुरू हो गए हैं, जो बड़ी जफ्फी मार के मिल रहे हैं। उनके रजाकार जो पहले औरतें सप्लाई करते थे पाकिस्तान की फौज को, वेश्या बाजी करते थे, वो वहाँ पे ताकत में आ गए हैं बांग्लादेश में, और वो पूरा काया पलट करना चाहते हैं। वो फिर से कॉलोनी बनना चाहते हैं पाकिस्तान की, और वो देश जो कि सत्यानाश हो गया, जिसकी इकोनॉमी का डूब रहा है।
मेल्ट डाउन की कगार के ऊपर है, सिविल वॉर की कगार पे है, वो देश उनको बड़ा चहेता लगना शुरू हो गया है। नो वीज़ा, नो दिस, नो सिक्योरिटी क्लियरेंस, लाओस जितने टेररिस्ट लाने हैं। और क्यों ला रहे हैं टेररिस्ट? अपने देश में रखने के लिए, पालने के लिए थोड़ी, भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में, जैसे पहले होते थे। पाकिस्तान की आईएसआई का बड़ा बेस था बांग्लादेश के अंदर ये हथकंडे करने के लिए। तो आई मीन अगर बांग्लादेश सोचता है कि ऐसे हथकंडे किए वो सीटी बजाते निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा साहब। आपको भी लेने के देने पड़ सकते हैं और पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल तो चीन के भी हित में है कि वो ताइवान की तरफ तवज्जो दे, भारत के हित में है ज़रा इन दोनों को आड़े हाथ ले। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बिल्कुल सहयोग देगी भारत का इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ही हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी भारत ने, और हमने जो है ये बालाकोट की एयर स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान के बरखिलाफ, हिला के रख दिया था पाकिस्तान को, झिझोड़ के रख दिया था। तो अब समय आ गया है कि ज़रा दर्जे हरारत को बढ़ाया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का सपोर्ट पूरा रहेगा। वो जैसे ही वो कार्यकाल संभालते हैं वो शांति लाना चाहते हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि वो अपने घर पे उनको बहुत कुछ काम करना है। डीप स्टेट को टैकल करना है, अमेरिकन इकॉनमी को ऊपर उठाना है, ताकि जो ऑर्डिनरी अमेरिकन सिटीजन्स हैं जिनके कि खाना बहुत महंगा हो गया है, खाने पीने का सामान, हाउसिंग एस्टेट बहुत महंगी हो गई है, अनअफोर्डेबल हो गई है, और फ्यूल प्राइसेस ऊपर जा रही है, वो सब वो टैकल करना चाहते हैं। इसलिए वो 2-3 साल का तो उनको शांति का कार्यकाल चाहिए होगा। बाइडन साहब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि जाते जाते मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर छेड़ के चला जाऊं, ताकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के हाथ तो बस हिज हैंड्स आर फुल फाइटिंग वॉर्स ऑल ओवर, यूक्रेन में, मिडिल ईस्ट में, चीन के बरखिलाफ, और उनको सांस लेने का मौका ना मिले। तो चाहे दुनिया का सवा सत्यानाश हो जाए, एटमी युद्ध छिड़ जाए, मैं तो साहब युद्ध छेड़ के जाऊंगा। पगला गए, सटिया गए ये बाइडन साहब। और नो वंडर उनको उनकी अपनी पार्टी ने फिट नहीं समझा प्रेसिडेंट के ऑफिस में रहने के लिए, अगली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन ऑफिस में छोड़ गए। और देखिए वो तो जैसे कि बिल्कुल हैवानियत का नाच वो कर रहे हैं। दुनिया भर में थर्ड वर्ल्ड वॉर लाना चाहते हैं, ताकि डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं शांति लाऊंगा, आई विल स्टॉप दीज अननेसेसरी वॉर्स, बेकार के युद्ध जिसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा अमेरिका का, ना दुनिया का, नुकसान ही नुकसान हो रहा है, मैं उनको बंद करना चाहता हूं। तो बाइडन साहब का फलसफा है कि हम तो साहब थर्ड वर्ल्ड वॉर में शुरू करके चला जाऊंगा, आग लगा के जाऊंगा, ताकि डोनाल्ड ट्रंप साहब आग बुझाते ही रहे, काम ना कर सके। तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। वी आर लिविंग थ्रू इंटरेस्टिंग टाइम्स, इसलिए दुनिया बड़े ध्यान से तवज्जो दे रही है। बीजिंग में क्या हो रहा है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग हो रही है। अभी तक एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथली। हालांकि ट्रस्ट करना इतना आसान नहीं है, थोड़ा समय लगेगा ट्रस्ट एस्टैब्लिश करने में, लेकिन अभी तक चाइना इज़ मेकिंग ऑल द राइट नॉइजेस। वो पेट्रोलिंग राइट्स, दोनों ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है देपसांग और देमचौक में। और चीन ने जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो 5 सालों से बंद कर रखी थी, उसे दोबारा खोल दिया है। दीज आर गुड साइंस। और अगर डी एस्केलेशन हो जाती है तो सोने पे सुहागा, देन वी कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। बट वी हैव टू प्रोसीड कॉशियसली, वी हैव टू प्रोसीड कॉशियसली, वी कैनॉट गेट कैरिड अवे। बट मुझे लगता है कि ये प्रोसेस थॉ का होल्ड करेगा। और हालांकि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, पूरी इक्वेशन अमेरिका के साथ बदली हो चुकी है, बट अभी सब के हित में यही है कि ये थॉ बना रहे। डोनाल्ड ट्रंप भी चीन के राष्ट्रपति को बुला रहे हैं बातचीत करने के लिए, हालांकि धमकाया उन्होंने बहुत है, वो बातचीत करने के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि वो सब चाहते हैं कि एक इनिशियल थोड़ा उनको शांति का टाइम मिले, ताकि जो भी चेंजेस, जो डीप स्टेट को आड़े हाथ लेना है, जो इकोनॉमी को ठीक करना है इत्यादि, वो वहाँ पे कर सकें। सो हमें उम्मीद है कि ये जो थॉ
भारत और चीन के रिलेशन में आया है, दिस विल कंटिन्यू। जय भारत, जय हिंद।